नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल पढ़ेंगे 371C। तो क्या है पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांसलेशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। आर्टिकल क्या है 371। देखो यहाँ पे मैंने है ना पार्ट 21 के जितने भी आर्टिकल हैं वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज लिख दिया था गलती से, तो वो चीज़ आप थोड़ा साइड करके ही देख लें। आर्टिकल 371C क्या है, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर। ये सेम टू सेम है आर्टिकल 371B की तरह ही जो हमने पीछे पढ़ा, जो कमेटी वगैरह एमएलएज वगैरह की जो बात की वही चीज़ है। देख लेते हैं पहले थ्योरी पार्ट में क्या, फिर मैं आपको बता देता हूँ इसमें मेन पॉइंट क्या है जो याद रखने का है। सबसे पहले है नॉट विथ स्टैंडिंग। सबसे पहले तो याद रखने का यही है कि आर्टिकल 371C किससे डील करता है, तो स्पेशल प्रोविजन है मणिपुर स्टेट के लिए। तो क्या है, देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट मे बाई ऑर्डर मेड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ ए कमिटी ऑफ the legislative assembly of the state consisting of member of that assembly elected from the hill areas of that state for the modification to be made in the rules of business of the government and in the rules of procedure of the legislative assembly of the state and for any special responsibility of the governor in order to secure the proper functioning of such committee। आर्टिकल 371B में हमने क्या पढ़ा था, जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ से जो एमएलएज बन के आते हैं तो उनको मिला के कमेटी बनाई जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम है। यहाँ पे हिली एरिया को लेके बोल रहा है, वो ट्राइबल एरिया, यहाँ पे हिली एरिया से जो मणिपुर के जो हिली एरिया वहाँ से जो भी एमएलए चुन के आते हैं तो उनको बैठा के उनको मिला के एक कमेटी बनाई जाएगी। किस चीज़ के लिए, मणिपुर के जो ये हिली एरिया इनके डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप ये गवर्नर की बात सुन रहे हैं ना, जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नर साहब की कि ये कमेटी को देखना कि भाई ये सही से फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ जो रूल और प्रोसीजर है उसके हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ देखना किसका काम है, गवर्नर साहब का काम है। दूसरा भाई, जो ये रूल्स बनाए गए हैं इनको चेंज किया गया है, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको मॉडिफाई किया गया है ताकि जो ये कमेटी है ये अच्छे से चले, ठीक से वर्क करे। सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्लोज, द गवर्नर सेल एनुअली or whenever so required by the president make a report to the president regarding the administration of the hilly area in that state of Manipur, and the executive power of the union shall extend to the giving of direction to the state as to administration of the said areas। सिंपल सी बात है, गवर्नर क्या करेंगे यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ये कमेटी है इनका जो एनुअली रिपोर्ट है हिली एरियाज़ के बारे में, उनके डेवलपमेंट कैसे हो, तो उसको लेके जो एक रिपोर्ट तैयार होगी वो प्रेसिडेंट साहब को देंगे। एनुअली भी देंगे या जब भी प्रेसिडेंट मांगे तब उनको देनी पड़ेगी। और यूनियन को पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने के लिए कि इन ये जो हिली एरियाज़ हैं इनको स्पेशली देखना इनके डेवलपमेंट के लिए। तो वो यूनियन अगर स्पेशल कोई डायरेक्शन देती है स्टेट को कि आप इन ये जो हिली एरियाज़ हैं इनके लिए ये काम करें, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो करना पड़ता है। और जो ये हिली एरिया है ना, इसका मतलब ये कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जो लिस्ट दिया गया है उसके हिसाब से प्रेसिडेंट साहब ने भाई जो लिस्ट में बताया कि भाई ये हिली एरिया है तो वो लिस्ट में नोटिफाई किया होता है, ठीक है। तो ये बात बोली गई है। तो यही था आर्टिकल 371C। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।